आइए एक ऐसे खतरनाक सिनेरियो पर नजर डालते हैं जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। एक ऐसी कहानी जो मिडिल ईस्ट को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देती है। चलिए जरा सोचिए। तारीख है 28 फरवरी 2026। ये वो तारीख हो सकती है जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए, एक ऐसी घटना के लिए जिसने अचानक सब कुछ बदल कर रख दिया। हर तरफ मिसाइलें बरस रही हैं, आसमान धुएं से भर गया है और शहरों में खौफ का माहौल है। दुनिया के सबसे खतरनाक दुश्मनों के बीच एक भयानक जंग शुरू हो चुकी है। और ये कोई पुराना युद्ध नहीं है, ये है मॉडर्न वॉरफेयर का चेहरा। ड्रोन हमले हो रहे हैं, मिलिट्री ठिकानों को बड़ी सटीकता से निशाना बनाया जा रहा है और तनाव हर पल हर लम्हा बढ़ता जा रहा है। और उधर समंदर में तेल के टैंकर आग की गोलों में बदल चुके हैं और इनकी लपटें, आप यकीन मानिए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपनी चपेट में ले रहे हैं। और ऐसे में सबके जहन में बस एक ही सवाल है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, क्या वजह है इसकी? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में, जहां इस मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें छिपी हैं। देखिए, ये दुश्मनी कोई नई नहीं है, इसकी नींव तो दशकों पहले ही रख दी गई थी। सब कुछ शुरू हुआ 1979 में, जब ईरान में क्रांति हुई और एक ऐसी सरकार आई जो इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। फिर क्या था, सालों तक एक शैडो वॉर चलता रहा, अविश्वास बढ़ता गया और आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस पूरी दुश्मनी को एक बेहद बेहद खतरनाक लेवल पर ले आया है। अगर आप देखें तो इस पूरे झगड़े की जड़ में है डर, दोनों तरफ का डर। ईरान मानता है कि इजराइल मिडिल ईस्ट में एक नाजायज देश है, एक दुश्मन। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के लिए एक न्यूक्लियर पावर वाला ईरान उसके वजूद के लिए ही एक सीधा खतरा है। तो चलिए अब वापस चलते हैं हमारे 2026 वाले सिनारियो में और देखते हैं कि कैसे एक रीजनल लड़ाई देखते ही देखते एक ग्लोबल संकट बन जाती है। एक ऐसा संकट जिसमें पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। 28 फरवरी 2026 रात का वक्त। अमेरिका और इजराइल मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च करते हैं। उनके टारगेट क्या थे? ईरान के मिसाइल बेस, उनके ड्रोन सेंटर्स और सबसे जरूरी वो जगहें जहां ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम चल रहा था। कहते हैं पूरा मिडिल ईस्ट एक जंग के मैदान में तब्दील हो गया था। ईरान में जो पलटवार किया वो बहुत तेज और भयानक था। कुछ ही घंटों में सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि उस इलाके में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर भी दागे गए। और बस यहीं से ये लड़ाई सिर्फ 3 देशों के बीच नहीं रह जाती। असली डर तो ये है कि इस आग में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी कूद सकती हैं। सोचिए, अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपियन देश, अगर ये सब आमने सामने आ गए तो फिर तबाही को कोई नहीं रोक सकता। अब जरा लड़ाई झगड़े से हटकर इसके इकोनॉमिक असर की बात करते हैं। ये समझना भी जरूरी है कि कैसे ये जंग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकती है। ये जो हम देख रहे हैं, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ने वाला एक बहुत ही पतला सा रास्ता है और यहीं से दुनिया के तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। हम इसे ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन कह सकते हैं। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल रूट है। अब जरा सोचिए, अगर ईरान ने इसे बंद कर दिया तो क्या होगा? पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक जाएगी, कीमतें आसमान छूने लगेंगी और ग्लोबल इकोनॉमी सच में घुटनों पर आ जाएगी। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, उस डर पर जो इस पूरे संघर्ष को इंसानियत के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में बदल सकता है। मामला और भी ज्यादा खतरनाक तब हो जाता है जब हम न्यूक्लियर हथियारों की बात करते हैं। माना यह जाता है कि इजराइल के पास तो पहले से ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ईरान भी उन्हें हासिल करने की पूरी कोशिश में लगा है। अब आप खुद सोचिए, ये कितना विस्फोटक कॉम्बिनेशन है। सिर्फ एक न्यूक्लियर बॉम्ब लाखों जिंदगियां खत्म कर सकता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस तबाही की एक छोटी सी झलक है जो एक न्यूक्लियर वॉर ला सकती है। अगर ये चिंगारी फैली तो पूरी इंसानियत ही खतरे में पड़ जाएगी। तो अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या, दुनिया किस तरफ जाएगी? मोटे तौर पर देखें तो 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता डिप्लोमेसी का, यानी बड़ी ताकतें बीच में आएं, बातचीत करें और किसी तरह एक शांति समझौता करवाकर इस जंग को जल्दी से खत्म कर दें। दूसरा रास्ता है एक लंबी खींचने वाली लड़ाई का। ये जंग सालों तक चलती रहे और पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिरता की आग में जलता रहे।
और तीसरा और सबसे भयानक रास्ता ये है कि और भी देश इस लड़ाई में कूद पड़ें और ये एक फुल स्केल वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाए। तो एक बात तो साफ है, ये लड़ाई सिर्फ 3 देशों के बीच की नहीं है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस है, एक ऐसा संकट जिसकी आग दुनिया के हर कोने तक पहुंच सकती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या डिप्लोमेसी जीतेगी या फिर इतिहास के पन्नों में एक नए विश्व युद्ध की शुरुआत दर्ज होगी?